सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग स्वामी शिष्य संवाद में स्वामी जी के साथ शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती के जो अंतरंग वार्तालाप हुए हैं इसकी चर्चा कर रहे थे। अब इस परिच्छेद में 1897 का ही साल है। स्वामी जी बाग बाजार में ठाकुर के जो भक्त बलराम बसु हैं उनके भवन में ठहरे हैं और सब समय स्वामी जी के पास लोगों की भीड़ लगी रही है। ज़्यादातर कॉलेज के जो उत्साही लोग रहते हैं, युवक, वो उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं और स्वामी जी भी सबको धर्म का या दर्शन के बारे में जो भी उनके प्रश्न हैं उसकी सुमीमांसा कर देते हैं। आज की घटना है जिसमें कहा है कि सूर्य ग्रहण है, खगरास सूर्य ग्रहण। तो इस उपलक्ष्य में स्वामी जी को ग्रहण के संबंध में कोई उत्साह नहीं है। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया था कि आज वो रसोई करके स्वामी जी को खाना खिलाएगा। तो इसलिए सवेरे ही स्वामी जी के आदेश के अनुसार सब्जी वगैरह खरीद करके वो आते हैं और बलराम बाबू के मकान में जो उनकी रसोई घर है वहाँ पर जा कर के खाना बनाने लगते हैं। स्वामी जी की फरमाइश रहती है कि तुम्हारे देश में यानी पूर्व बंगाल में जिस प्रकार से खाना बनाया जाता है वैसे इस बार तुमको बनाना पड़ेगा और ग्रहण ख़त्म यानी कि शुरू होने के पहले ही भोजन बनाना है। उस समय बलराम बाबू के मकान में कोई परिवार के कोई सदस्य नहीं थे, इसलिए पूरा घर मकान खाली था और इसलिए शिष्य ने भी रसोई घर के भीतर जा कर के रसोई पकाना आरंभ किया था। केवल श्री माँ की जो सेविका थी, जोगिन माँ जिसको बोलते हैं, तो वो वहाँ पर उपस्थित थी और वही शिष्य को मदद कर रही थी और पकाने का कैसे ढंग है वो सब बतला रही थी। स्वामी जी भी बीच बीच में आकर के उसको देख रहे थे और उसको उत्साह दे रहे थे खाने के। फिर उसके बाद में स्वामी जी थोड़ी देर बाद नहाने के बाद में गंगा जी में जा कर के नहाने के बाद आकर के वहाँ सीधे खाने के लिए बैठ गए। यद्यपि खाना बना नहीं था लेकिन शिष्य ने जो भी बना था उसको धीरे धीरे सब परोस दिया और स्वामी जी ने भी बड़े स्वाद के साथ उस भोजन को पाया
और कहा कि जिसका मन शुद्ध रहता है वो अच्छी रसोई बना सकता है। फिर उसके बाद में ग्रहण लग गया और उसी समय स्वामी जी लेट गए और शिष्य को कहा कि मेरे चरण सेवा करो। और ग्रहण खत्म होने के पहले ही 15-20 मिनट पहले ही स्वामी जी सोकर उठ गए और शिष्य से बोलने लगे, विनोद में बोलने लगे कि कहा जाता है कि ग्रहण के समय जो भी कुछ किया जाए उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो इस शरीर के लिए तो भगवान ने नींद नहीं दी है, इसलिए थोड़ा सोने की कोशिश की, कम से कम आगे आने वाले जीवन में थोड़ा नींद अच्छी आ जाए। क्योंकि स्वामी जी की ये समस्या उनके जीवन की रही है कि बहुत कम सोते थे, नींद नहीं आती थी, और जब भी उनको नींद आती थी तब मानो वो जैसे स्वर्णाक्षर में लिखा रहता है वो इसी दिन को वो नोट करते थे। उनकी पत्रावली में भी इसका कभी कभी उल्लेख हम लोगों को मिलता है कि आज अच्छी नींद आ गई, ऐसा करके स्वामी जी ने उल्लेख किया है। एक बार जैसे 1000 आइलैंड पार्क्स सहस्र उद्यान द्वीप में जब स्वामी जी गए थे कुछ अपने विद्यार्थियों के साथ, और वहाँ पर करीब 2-2.5 महीने वहाँ पर रह कर के जब वापस आ रहे थे तब ट्रेन से आ रहे थे, और ट्रेन में आते समय जो सो गए थे वो, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके साथ में जो मिस वाल्डो गई थी वो बीच में कहीं उतर गई थी, इंजन डिरेल हो गया था उस समय। तो स्वामी जी बोलते हैं कि इंजन डिरेल हो गया लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। बोले पूरे दुनिया की नींद मुझे उस समय आ रही थी और पूरे सो के रहे। वो उन्होंने एक पत्र में लिखा था और कहा क्योंकि इंजन का डिरेल होना कोई सामान्य चीज़ नहीं रही, क्योंकि कभी उसके साथ वो ये हो जाता है, लेकिन स्वामी जी को उस समय अच्छी नींद आई। तो ऐसे ही कोई चंद मौके थे जिसमें स्वामी जी अच्छी तरह से सोए हैं। तो इसलिए कहा कि अभी ग्रहण के समय इसलिए मैं सोया था कि थोड़ी और नींद अच्छी आ जाए भविष्य में, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा सो नहीं पाया। इसके बाद में शिष्य शरदचंद्र चक्रवर्ती को उन्होंने कहा कि उपनिषद के ऊपर कुछ भाषण दे दो। शिष्य ने इसके पहले कभी भाषण नहीं दिया था, लेकिन स्वामी जी का जो प्रिय उपनिषद कठोपनिषद जो है उसमें से उन्होंने परांच खानी व्यत्रिणत स्वयंभू जो श्लोक है, मंत्र है, तो उसके बारे में बोलने के लिए कहा। शिष्य ने भी अपनी तरफ से वहाँ पर भाषण दिया और स्वामी जी ने भी उसको प्रोत्साहन दिया। उसके बाद मठ के जो और भी सन्यासी थे उनको भी बोलने का आदेश स्वामी जी ने किया। और फिर उसके बाद में शुद्धानंद स्वामी जो स्वामी जी के शिष्य थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज ध्यान का स्वरूप क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का नाम ही ध्यान है। अब इसमें ये बात देखनी है कि विषय जी बाहर का कोई भी विषय हो, यानी कि संसार का प्रपंच का कोई भी विषय हो, उसके ऊपर मन एकाग्र करने का नाम ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर हम लोग जो चर्चा चल रही है हमारी जो पारमार्थिक है, आध्यात्मिक चर्चा है, इसलिए इसका विषय जो होगा वो पारमार्थिक ही होगा, आध्यात्मिक तत्व ही होगा। या तो स्वरूप होगा, या तो भगवान का कोई रूप होगा, नाम होगा, लीला होगी, उसका धाम होगा। ऐसा कोई ना कोई उसका होगा कि जो उच्च आदर्श रहेगा, जिसके ऊपर मन एकाग्र करने से ही वो ध्यान हो जाता है। किसी भी विषय में, यानी कि बाहर के किसी भी सांसारिक विषय में अगर हम लोग मन एकाग्र करें तो उसको एकाग्रता कहा जाता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं कहा जा सकता। और ध्यान एक अवस्था है, प्रक्रिया नहीं है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। उसके पहले की जैसे योग में कहा गया है कि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ऐसी जो 3 अवस्थाएं कही है, तब तक मन उसी अवस्था में रहता है, प्रत्याहार में रहता है, नहीं तो धारणा में रहता है। लेकिन ध्यान तो एक अवस्था होने के कारण वहाँ पर यानी कि किसी भी प्रकार का प्रयास जरूर नहीं पड़ता, वहाँ पर सीधा मन एकाग्र तन्मयता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में स्वामी जी दूसरा सूत्र जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता होने से उसकी एकाग्रता जिसमें चाहो उसमें हो सकती है। ये दूसरा सूत्र स्वामी जी ने बताया।
कि जैसे बहुत सारे लोगों की जो शिकायत रहती है कि मन को एकाग्र नहीं कर सकते, मन एकाग्र नहीं होता, तो इसमें स्वामी जी का यहाँ पर सूत्र हम लोगों को काम में आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी विषय में अगर मन एकाग्र हो रहा है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे मन को यानी कि मन एकाग्र नहीं होता। तुम्हारा जो प्रिय विषय है, जो बाहर के जिस विषय में तुम्हारी अभिरुचि है, उसमें तो मन जा कर के तन्मय होता है और उसमें तुम्हारा मन एकाग्र हो सकता है। तो अगर एक विषय में मन एकाग्र होता है तो चाहे तो दूसरे, तीसरे और जब चाहे किसी भी विषय में मन एकाग्र हो सकता है। इसके बाद में शिष्य प्रश्न पूछता है कि ध्यान के जैसे दो प्रकार हैं, जैसे सविषय और निर्विषय, यानी कि विषय के साथ और विषय के बिना, तो उसमें से उसका अर्थ क्या है और दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। स्वामी जी कहते हैं कि पहले पहल निर्विषय ध्यान तो होना मुश्किल होता है, इसीलिए किसी भी विषय पर उसका ध्यान किया जा सकता है। स्वामी जी अपने जीवन की घटना यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी समय वो एक सामने ही एक उनके विषय के स्वरूप में एक काले बिंदु पर वो ध्यान किया करते थे, यानी कि उसके ऊपर मन एकाग्र किया करते थे और उनकी तन्मयता इतनी उसमें थी कि सामने देखने पर उनको बिंदु का मानो बाद में दिखना बंद हो गया और मन जो है एकदम बिल्कुल जैसे वायुहीन जगह पर जैसे प्रदीप जलता है, उसी प्रकार से निष्कंप होकर के उनका मन जो है वो स्थिर हो गया था, पूर्ण रूप से निरोध हो गया था। कोई भी वृत्ति यानी कि उसको जो वृत्ति शून्य कहा जाता है या संकल्प विकल्प शून्य कहा जाता है, ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां पर उनको यानी कि उस सत्य के बारे में जो अतीन्द्रिय सत्य है उसकी कुछ कुछ आभास उनको दिखने लगा था। तो ये कह रहे हैं कि पहले पहल जो ध्यान की अवस्था यानी कि दो ध्यान करने का प्रयास किया जाता है या एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है, उसमें बाहरी विषय का या बाहरी अवलंबन की बहुत ज़रूरी रहती है और जिसमें मन लगता है उसी का आश्रय लेकर के अगर ध्यान का अभ्यास करें, एकाग्रता का अभ्यास करें तो मन एकाग्र जल्दी हो जाता है। और इसीलिए हमारे इसमें भक्ति शास्त्रों में बहुत सारे रूप, नाम और रूप दिए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं के पूजन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। जिसको जिस भाव में या जिस रूप में जिस नाम में रुचि है उसको अगर उसका वो आश्रय करें तो उसका मन एकाग्र होना सहज ही हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हर एक व्यक्ति यानी कि जो उपासक रहता है उसका ध्यान का बाहरी अवलंबन जो है वो एक तरह का नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। और जो जिस विषय को आश्रय करके ध्यान में सिद्ध हो गया उसके लिए वो अवलंबन श्रेष्ठ बन जाता है और उसी अवलंबन का ही उन्होंने वर्णन और प्रचार सब जगह पर किया है। इसीलिए तो अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। और ये है क्रमशः मन को कैसे स्थिर किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है, इसके लिए बाहरी अवलंबन है। और इसीलिए कहा है कि हम लोग जो है इस बाहरी अवलंबन को या बाहरी उपाय को ही केवल लेकर के मग्न रहते हैं और इसीलिए बहुत सारे जो कन्फ्यूजन जो होता है वो उसी की वजह से होता है, क्योंकि बाहरी उपाय या बाहरी अवलंबन जो है वो केवल उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए रहते हैं। उद्देश्य तो है मन का वृत्तिहीन करना, संकल्प विकल्प शून्य करना, और ये जब तक नहीं होता तब तक फिर बाहरी अवलंबन केवल एक मार्ग है, पथ है। शिष्य पूछ रहे हैं कि मनोवृत्ति अगर विषयाकार होने से फिर ब्रह्म की धारणा कैसे हो सकती है, क्योंकि जो निर्विशेष ब्रह्म जो है जिसका कोई विषय नहीं कहा जा सकता या जिसको हम लोग विषय बना नहीं सकते, ऐसे स्थिति में अगर मन की वृत्ति जो है वो अगर विषयाकार है तो फिर उस निर्विशेष की धारणा कैसे हो सकती है। स्वामी जी ने कहा है कि पहल विषयाकार तो वृत्ति रहेगी, लेकिन उसके बाद में उस विषय का भी ज्ञान नहीं रहेगा।
तन्मयता जब प्राप्त होगी तब केवल अस्थि मात्र यानी वो है इसका ही मात्र बोध रह जाता है। शिष्य ने पूछा कि मन की एकाग्रता होने पर भी वासना और कामनाओं का उदय क्यों होता है? स्वामी जी ने कहा ये सब पूर्व संस्कार से होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि बुद्धदेव जब समाधि अवस्था को प्राप्त करने को थे तब उसी समय मार उनके सामने प्रकट आया। तो स्वामी जी कहते हैं मार मतलब कोई बाहरी वस्तु नहीं थी, वो केवल उनका मन के जो पूर्व संस्कार थे वही कामना वासना के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए, बाधा के रूप में। लेकिन उसके ऊपर भी अतिक्रम करके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। शिष्य पूछ रहे कि सिद्ध होने के पहले इस प्रकार की जो नाना विभीषिका दिखती है, सुनने में आती है, दिखाई पड़ती है, क्या ये सब मन की कल्पनाएं हैं? स्वामी जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मन की कल्पनाएं हैं। ये सब मन का जो है बाहरी प्रकाश है और वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो जगत देखते हैं वो है ही नहीं, सभी मन की कल्पनाएं हैं। वास्तविक उसका रूप कोई नहीं है, क्योंकि मन जब वृत्ति शून्य होता है तभी उसका ब्रह्माभास होता है। और इसीलिए उपनिषद में भी, मांडुक्य उपनिषद में उसको कहा गया है मनस्पंदन मात्रम। ये संसार या प्रपंच कैसा है? स्पंदन, मन का स्पंदन है, इसीलिए वो दिखाई पड़ता है। और इसीलिए उसका जब तक ये स्पंदन है तब तक हम लोगों को इसकी प्रतीति होती है। जैसे कि सांप में यानी कि रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ता है वो जब तक हम लोगों को दिखाई पड़ता है तब तक हमारे लिए सत्य है, और जब रस्सी का बोध हो जाता है तब सांप वहाँ से ख़त्म हो जाता है, हमारी वृत्ति में नहीं रहता। लेकिन जब तक है तब तक तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार हमारा होता है, भय आ जाता है, वहाँ से भागने की इच्छा होती है। वैसे ही ठीक इसी प्रकार से ही यद्यपि ये पूरा प्रपंच ब्रह्मरूप होने के बावजूद भी हम लोगों को जो दिखाई पड़ता है या वो प्रतीति होती है उसको सत्य मान करके ही तो व्यवहार होता है। और ये सत्य मानते हैं इसीलिए सब कुछ ये प्रपंच दिखाई पड़ता है। और इसीलिए जब ये दिखाई होना बंद हो जाएगा अपने आप में, तभी समझ में आ जाएगा, उसका आभास होने लगेगा कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, आत्मस्वरूप क्या है। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि फिर वो एक अवस्था ऐसी प्राप्त हो जाती है जहाँ पर योगी जो है सत्य संकल्प बन जाता है, यानी कि जो भी उसके मन में आ जाता है वही फलप्रसू हो जाता है। लेकिन इसमें स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी वो जागरूकता उसको रखनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के वासनाओं का, कामनाओं का दास अगर वो बन जाता है तो फिर ऐसी अवस्था से भ्रष्ट होने की संभावना हो सकती है, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सिद्धियाँ तो प्राप्त हो जाती है लेकिन परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी अंतिम में शिष्य को कह रहे हैं कि देखो, बिना त्याग के इस गंभीर जीवन समस्या का गूढ़ अर्थ निकालना मुश्किल है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसीलिए तुम्हारे जीवन का ये मंत्र रहना चाहिए कि त्याग ही एकमात्र तुम्हारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। भर्तृहरि का श्लोक वो वहाँ यहाँ पर उद्धृति दे रहे हैं, सर्ववस्तु भयान्वितम भुविनृणाम वैराग्यमेवाभयम। कहते हैं कि इस संसार की सभी वस्तुएं हैं वो सभी किसी न किसी भय के द्वारा आच्छादित है, लेकिन एकमात्र वैराग्य जो है वो अभयम है, जिसमें कोई भय नहीं है। इसीलिए कहा है वैराग्यमेवाभयम। जैसे राजा जनक ने जब ब्रह्मज्ञान हो गया तब याज्ञवल्क ऋषि ने उनको कहा था अभयम वै जनक, तुमने अभी अभय पद को प्राप्त किया है। तो इसीलिए केवल एकमात्र त्याग और वैराग्य जो है वो अभय स्वरूप है। अब अगला परिच्छेद जो है इसमें स्वामी जी द्वारा, ये ऐतिहासिक दिन है जिसकी चर्चा अभी यहाँ हुई है, 1 मई 1897 का दिन है। स्वामी जी ने अपने सभी गुरु भाइयों को और ठाकुर के जो गृही भक्त थे उनको सबको बलराम बाबू के मकान में दोपहर में 3 बजे वहाँ पर निमंत्रण दिया था एकत्रित आने के लिए। ये वही दिन है जिसमें
हमारे रामकृष्ण संघ की स्थापना हुई थी 1 मई। और यहाँ पर स्वामी जी के गुरु भाई वहाँ पर उपस्थित थे, ठाकुर के गृही भक्त यहाँ उपस्थित थे। स्वामी जी ने इस संगठन क्यों किया जाए इसके बारे में पहले ही जो प्रस्तावना कही है वहाँ कहा है कि देश और विदेश में भ्रमण करने के बाद में मैंने ये अनुभव किया कि कोई भी अगर कल्याणकारी काम दीर्घकाल और निरंतर अगर करना है तो उसके लिए संगठन की आवश्यकता रहती है। बिना संगठन के कोई भी काम, कल्याणकारी काम जो रहता है वो दीर्घकाल तक नहीं हो सकता। हमारे देश में अभी तक मतलब जैसे कि उस समय की बात है जिस समय पराधीन देश था, शिक्षित लोगों का भाव था, सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम लोग बहुत, यद्यपि हम लोगों को जानकारी थी लेकिन फिर भी दूसरों के गुणों का आदर करना या उसका यानी कि एक प्रकार का जो सभी को सम्मान देकर के सभी के मतों का आदर करना, ये जो एक मानसिकता थी उसका अभाव था। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि जब हमारे देश में जब शिक्षा का विस्तार हो जाएगा, तब जब साधारण लोग सहृदय बनेंगे, तब फिर ये लोकतंत्र का हम लोग अवलंबन करेंगे। लेकिन अभी इस समय इस संगठन की जो हम लोग यानी कि संगठन तैयार कर रहे हैं उसमें कोई एक प्रधान संचालक रहेगा और वो प्रधान संचालक ही मानो इस संघ को चलाएगा। उसके आदेश को सबको मानना पड़ेगा, उसके मत के अनुसार सबको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब त्यागी जो ठाकुर के शिष्य हैं, जिन्होंने ठाकुर के नाम पे हम लोगों ने संन्यास लिया है, त्याग का व्रत धारण किया है, उन्हीं के नाम पर ये संघ तैयार हो जाए। इसीलिए उसका नाम पहले जो हुआ था वो रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन के नाम पे हुआ था। और ठाकुर के देहावसान के बाद में ही स्वामी जी कह रहे हैं कि 10 वर्ष में ही देखा गया है कि उनके नाम और ये जो उनकी जो अद्भुत जीवन चरित्र है उसका प्रसार कैसे हो गया है। और इसलिए सभी वहाँ पर उपस्थित जो भक्त थे उनको उन्होंने अनुरोध किया कि आप सभी लोग, हम जैसे प्रभु के सेवक हैं वैसे आप भी इसमें सहायता दीजिए। गृह भक्तों में अन्यतम जो श्री गिरीश चंद्र घोष वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने इस प्रस्ताव पर सम्मति जताई और जो रामकृष्ण संघ की जो कार्यप्रणाली है उसकी आलोचना की। उसमें से उसका उद्देश्य क्या है, उसका व्रत क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, भारतवर्ष में किस प्रकार का कार्य होगा, विदेश में किस प्रकार का कार्य होगा, इसकी विस्तारित चर्चा जो है स्वामी जी ने यहाँ पर की थी। संक्षेप में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उद्देश्य जो है यहाँ पर इस मिशन का यानी कि इस संगठन का वो ये रहेगा कि ठाकुर ने अपने जीवन में जिन तत्वों का विवेचन किया और जिन तत्वों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया उसका सबका प्रचार करना, किस लिए कि आम व्यक्ति के लिए, आम मनुष्यों के लिए उसकी शारीरिक, मानसिक और पारमार्थिक उन्नति के लिए, उसका कल्याण होने के लिए वो जिस प्रकार से प्रयुक्त हो सके उसमें सहायता प्रदान करना, यही इस संघ का उद्देश्य होगा। उन्होंने अपनी नियमावली में भी स्वामी जी ने यही लिखा है कि इस संघ के द्वारा समग्र मानव जाति का कल्याण होगा। शब्द व्यवहार किया है समग्र मानव जाति का कल्याण होगा। तो इसीलिए ठाकुर के जीवन चरित्र में जिस तत्वों की यहाँ पर हम लोगों को प्रकाश मिलता है, उस तत्वों से ही पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उनका शारीरिक, मानसिक और पारमार्थिक उन्नति उससे ही होगी, उसी से ही उनका अशेष कल्याण होगा। ये स्वामी जी की दृढ़ धारणा थी। व्रत के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि जितने भी धर्ममत आज जगत में हैं या संप्रदाय है, ये सभी सनातन वैदिक धर्म की ही एक रूपांतर मात्र है, सभी की शाखा प्रशाखाएं हैं। तो इसलिए ऐसा सोच करके सबके प्रति सम्मान का भाव और सबके प्रति एक आदर का भाव और मित्रता उसके साथ रहेगी। और सभी भावों की साधना जैसे ठाकुर ने अपने जीवन में की थी,
बस उसी की अवतारणा उसमें होगी और उसी का परिचालन करना ही इस संघ का व्रत होगा। उसकी कार्यप्रणाली, उसमें कह रहे हैं स्वामी जी की सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विद्यादान करने के लिए कुछ उपयुक्त लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। जब धर्म का अभ्युदय होता है यानी कि उदय होता है, जैसे ठाकुर माँ स्वामी जी आए, उनके द्वारा इस धर्म की, युग धर्म की जैसी ये हो गई, प्ररोचना हो गई, तो उसमें दोनों का ही ये होता है, सांसारिक उन्नति जिसको अभ्युदय कहा जाता है वो भी होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा था कि इसके लिए विद्यादान करके कुछ उपयुक्त लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और सही उसके साथ ही साथ शिल्प काम और जैसे परिश्रम के जो काम हैं उसको भी जीविका चलाने के लिए उसको भी प्रेरणा देनी पड़ेगी, उसका उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। बाकी वेदांत या जैसे अन्य बाकी धर्म भाव है जिसकी ठाकुर के जीवन में जैसी व्याख्या हुई थी उसका ही मनुष्य समाज में प्रचार करना, ये कार्य प्रणाली के अंडर में आता है। भारतवर्ष का काम ये रहेगा कि यहाँ पर भी नगर नगर में जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पर हमारे त्यागी जो है उन सभी लोग वहाँ पर जाकर के आश्रम स्थापित करेंगे। जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ जाकर के इन सब तत्वों का प्रचार जनसाधारणों में करेंगे और जो ज़रूरत है उन सब उपायों का अवलंबन किया जाएगा। और पांचवा, विदेशीय कार्य विभाग के बारे में स्वामी जी ने कहा कि बाहर के भारतवर्ष में भी इसी प्रकार से व्रतधारियों को बाहर भेजना पड़ेगा और वहाँ पर भी आश्रम वहाँ पर स्थापित करने पड़ेंगे और दोनों देश के यानी कि इस देश के और बाहर के देश में स्थापित आश्रमों के भीतर में एक प्रकार की मित्रता और सहानुभूति बढ़ानी पड़ेगी। और ये सब होने के बाद में फिर स्वामी जी स्वयं वहाँ पर इस संगठन के जनरल प्रेसिडेंट हो गए, साधारण सभापति हो गए और स्वामी ब्रह्मानंद जी को कलकत्ता केंद्र के अध्यक्ष बनाया गया, स्वामी योगानंद जी महाराज को सहकारी अध्यक्ष बनाया गया, अटर्नी बाबू नरेंद्र नाथ मित्र थे उनको सेक्रेटरी बनाया गया और शिष्य जो थे शरद चंद्र चक्रवर्ती उनको शास्त्र पाठक बोल करके निर्वाचित किया गया। ये भी तय हो गया कि प्रति रविवार को दोपहर में 4 बजे इस मिशन की समिति का हर दिन अधिवेशन होगा, सभी मीटिंग होगी, वहाँ पर सभा होगी और जो जो ज़रूरी है उसकी चर्चा भी वहाँ पर होगी। इस प्रकार से स्वामी जी तो खैर बाद में बहुत जगह में भ्रमण करने जाते थे, बाद में वो विदेश में भी गए, इसलिए सभी जो अधिवेशन होते थे हर रविवार को इसमें उपस्थित नहीं रह पाते थे, लेकिन जब भी कलकत्ते में रहते थे तब भी वहाँ पर जा कर के उस सभा में उपस्थिति दे देते थे। सभा जब समाप्त हो गई तब योगानंद जी महाराज के साथ उन्होंने जो संभाषण किया, उन्होंने कहा देखो ठाकुर की कृपा से अभी एक काम तो शुरू हो गया, अभी गुरुदेव की इच्छा जैसी होगी वैसा इसका निर्वाह हो जाएगा। स्वामी योगानंद जी पूछते हैं कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो सब तुम्हारा कार्य है ये विदेशी ढंग पर हो रहा है, क्योंकि ठाकुर के उपदेश में ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ता। स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण कथामृत पढ़ा है उसमें तो कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि ऐसा संगठन बना जाए, इस प्रकार की कार्य प्रणाली रहे, ये व्रत रहे, ऐसा कभी उसका उल्लेख भी नहीं मिलता। लेकिन स्वामी जी का उत्तर कितना सुंदर इसके ऊपर है। स्वामी जी कह रहे हैं कि तुमने कैसे समझा कि ठाकुर के भाव अनुसार ये सब नहीं है? क्या तुम हमारे गुरुदेव को जो अनंत भावमय हैं उनको अपनी सीमा में बांध देना चाहते हो? मैं इस सभी सीमाओं को तोड़ करके उनके जो भाव है पूरे जगत भर में मैं फैलाऊंगा। उन्होंने तो मुझे कभी कहा नहीं कि अपने उनको भगवान समझ करके पूजा पाठ करने के लिए, ऐसा कभी मुझे कहा नहीं। लेकिन साधन भजन ध्यान या धर्म तत्वों की आलोचना करने के लिए वो सब उन्होंने हमको कहा था। इसलिए पहले अपने जीवन में अनुभव करके फिर हम लोगों को ये सब कुछ सिखलाना पड़ेगा। मत तो अनंत है, पथ भी अनंत है,
संप्रदायों से भरे हुए जगत में मैं और एक नवीन संप्रदाय पैदा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही है कि जितने भी संप्रदाय इस जगत में हैं, इन क्योंकि स्वामी जी के मन में ये पहले से ही था। ये जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी तो उस समय उनके मन में पहले ही था कि पहले से ही इतने सारे संप्रदाय यहाँ पर है, कहीं मैं इस संप्रदायों के भीतर मेरा एक संप्रदाय बना करके कहीं एक संकीर्णता तो मैं पैदा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब उनके मन में विदेश में जा कर के ये संगठन और ये सब कुछ उसके मन में आ गया था, तब कहा नहीं, ये बिना संगठन के तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कोई संप्रदाय, नवीन संप्रदाय पैदा करने के लिए मेरा नहीं जन्म हुआ है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि ये जो संप्रदाय तैयार हुआ है इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, संप्रदाय वर्जित संप्रदाय है, सेक्टलेस सेक्ट जिसको बोलते हैं, संप्रदाय वर्जित संप्रदाय है। हम लोग प्रभु के चरणों में आश्रय पाकर के कृतार्थ हो गए हैं। अब इसका भाव जो है, ठाकुर का जो भाव है, वो सब लोगों को देना पड़ेगा। प्रभु की कृपा का परिचय मुझे अपने जीवन में मिला है। वो बोल रहे हैं कि जैसे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और केवल परिव्राजक रूप में मैं सब जगह पूरे भारत में या विदेश में भी जाता था, एक फूटी कौड़ी भी जब मेरे पास नहीं थी तब भी गुरुदेव मेरे साथ साथ सब समय रहे हैं और गुरुदेव की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। और ये वो भी दिन देखे हैं और जिस समय एक रात्रि में मैं पूरी तरह से विश्व में प्रसिद्ध हुआ था एक शिकागो के व्याख्यान से, तो जो सम्मान का 1% का एकांश हजम करने के लिए मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो भी गुरुदेव की कृपा से मैं हजम कर पाया था। अब इस देश में आया हूँ तो उसमें ठाकुर की कृपा से मैं ये सब कुछ काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, कटिबद्ध हूँ। तुम लोग सब मेरी इच्छा के साथ में अपनी इच्छा मिला लो, वो देखोगे कि उनकी गुरुदेव की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। स्वामी योगानंद जी महाराज कह रहे हैं कि तुम जैसा आदेश करोगे वैसा मैं ही करूँगा। और लेकिन बीच बीच में हमारे मन में ये संदेह आ जाता है कि गुरुदेव को तो यानी कि ठाकुर को ऐसे करते कभी हम लोगों ने देखा नहीं, कि उनकी शिक्षा तो हम लोगों ने ऐसी कुछ पाई नहीं, कोई प्रकट रूप से इस प्रकार का कोई उन्होंने आदेश नहीं दिया था। तो इसीलिए मन में आता है, इसलिए तुमको सावधान कर दे रहा हूँ। स्वामी जी इसके उत्तर में कह रहे हैं कि साधारण भक्तों ने ठाकुर को जितना समझा है वास्तव में ठाकुर उतने नहीं है, लेकिन अनंत भावमय है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञान जो है उसका भी मापदंड हो सकता है, लेकिन ठाकुर के अनंत भावों का भी मापदंड नहीं हो सकता। उनके कृपा कटाक्ष से एक क्या लाखों विवेकानंद तैयार हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। अब ऐसा न करके वो मुझे ही निमित्त बना करके ये सब कुछ यंत्रवत मेरे द्वारा ये सब कुछ काम करवा रहे हैं, अब मैं क्या इसके लिए करूं? ऐसा कह कर के स्वामी जी अन्य कार्य के लिए चले गए। तब योगानंद जी महाराज अपने पास में बैठे शिष्य को बोल रहे हैं कि देखो नरेंद्र का किस प्रकार के विश्वास है। बोल रहे हैं कि गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद अभी बन सकते हैं। ऐसी गुरु भक्ति नहीं रहे, हमको ऐसी गुरु भक्ति का 1% भी अगर हम लोग मिल जाए तो भी कृतार्थ हो जाए। शिष्य ने पूछा कि ठाकुर स्वामी जी के बारे में क्या कहा करते थे? योगानंद जी महाराज कह रहे हैं कि वो कहा करते थे कि इस युग में ऐसा आधार नहीं हुआ है। नरेंद्र पुरुष है, मैं प्रकृति हूँ। वो अखंड के राज्य के हैं और वो वहाँ पर जहाँ जिस राज्य में देवी देवता भी जाने के लिए कोई अपना सामर्थ्य नहीं रखते, वहाँ पर सप्तऋषियों को उन्होंने ध्यान करते हुए देखा था। और प्रभु ने जब जगत पालक प्रभु ने जब नर और नारायण के नामक 2 ऋषियों की जो मूर्ति धारण की थी जगत कल्याण के लिए, उसी में से नर ऋषि का अवतार स्वामी जी है। सुखदेव जी के समान इनको भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। शिष्य ने कहा कि क्या ये सब बातें सत्य हैं? या श्री रामकृष्ण भावावस्था में एक एक समय एक एक बातें किया करते थे?
योगानंद जी ने कहा कि ये बातें सभी सत्य हैं, क्योंकि ठाकुर से श्रीमुख से कोई कभी भी बात असत्य नहीं निकली। तब फिर इस प्रकार की भिन्न भिन्न बातें क्यों कहा करते थे? योगानंद जी कह रहे हैं कि देखो, इन सब का समष्टि प्रकाश जो है ये स्वामी जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। ऋषियों का वेद ज्ञान है, शंकराचार्य का त्याग है, बुद्ध का हृदय है और शुकदेव का माया रहित भाव है। एक ही साथ ये सब कुछ समष्टि रूप से इसमें नरेंद्र के भीतर में है। इसलिए वो जो कह रहे हैं अलग अलग बातें, वो सभी सत्य हैं। इतने में स्वामी जी वापस लौट आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में क्या ठाकुर के नाम से कोई विशेष परिचित हैं? शिष्य तो केवल नागमाशय को ही जानते थे और उनके साथ ही उनका घनिष्ठ परिचय था। इसलिए कहा कि एकमात्र नाग महाशय को ही मैं जानता हूँ, वो जो ठाकुर के पास आए थे और ठाकुर से परिचित थे। तो ठाकुर ने, स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे देश में ये नाग महाशय जो है यही एकमात्र वहाँ पर, यानी कि उनके आगमन से, उनके आविर्भाव से, ऐसे महाभक्त के आगमन से तुम्हारा पूर्वबंग जो है वो कृतार्थ हो गया है। शिष्य पूछता है कि ये ठाकुर जो ईश्वर अवतार थे, ये उन्होंने बात कभी अपने मुंह से कही थी? स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत बार इस बात को उन्होंने कहा था। और वो कहते हैं कि काशीपुर में उनके शरीर त्याग के 2-1 दिन पहले ही जब स्वामी जी को संदेह आया था, तब भी उन्होंने इस संदेह का निराकरण किया था। बोले कि हम लोग उनको दिन रात देखते थे, सब कुछ उनके साथ में ही उनका हमारा निवास होता था, फिर भी हमारे मन में इस प्रकार के संदेह कभी, क्योंकि जैसे मुश्किल ये रहता है कि जब तक वो समझा नहीं देते तब तक हम लोग समझ नहीं पाते। ठाकुर कहते हैं ना, 3.5 हाथ के शरीर में अनंत का आना, ये समझना बड़ी मुश्किल बात रहती है। लेकिन ऐसे गुरुदेव जैसे महापुरुष बहुत ही विरल रहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं। शिष्य कह रहा है कि हमने सुना है कि मथुर बाबू ने भी ठाकुर के बारे में देखा था, कितना सुना था या अनुभव किया था, इसलिए तब जा कर के उनका विश्वास हुआ था। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसे विश्वास ही नहीं है उसको देखने पर भी कुछ नहीं होता। वो समझता है कि अपने मस्तिष्क को कुछ विकार होगा। जैसे कि दुर्योधन ने भी विश्वरूप दर्शन देखा था और अर्जुन ने भी देखा था, लेकिन अर्जुन प्रिय सखा या उसका विश्वास होने के कारण में उसने विश्वास किया, दुर्योधन ने उसको जादू समझा। और बाकी जो पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, वो भी हाथ जोड़ करके खड़े थे, उस महिमा को, विश्वरूप महिमा को जानते थे। तो वैसे ही सामने रह कर के भी अगर वो समझा न दे कि वो स्वयं अवतार है, तब सामने रहते भी वो समझना मुश्किल है। इसीलिए उनकी कृपा चाहिए। अगर कृपा रहे तो ही ये समझ में आता है, नहीं तो पास में रह कर के समझ में नहीं आता। स्वामी जी कह रहे हैं कि दक्षिणेश्वर में कितने लोग थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भी कितने कर्मचारी वहाँ पर रहते थे जो नित्य ठाकुर को देखा करते थे। कितने लोगों को उसका ज्ञान था कि ठाकुर पूर्ण ब्रह्म भगवान है? बिल्कुल नहीं था। एक पागल की तरह ही, उन्मत्त की तरह ही समझते थे। फिर कृपा के बारे में जब चर्चा हुई तब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि कृपा का कोई नियम है क्या? स्वामी जी कह रहे हैं कि है भी और नहीं भी। शिष्य पूछता है कैसे? बोलते कि जो मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं, जिनमें ईश्वरानुराग प्रबल है, जो विचार करते हैं, विवेक करते हैं, सत्य असत का विचार करते हैं और जब ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हीं पर कृपा होती है, ऐसा कहा है। लेकिन भगवान इस नियमों के परे हैं। उनमें कोई नियम वहाँ पर किसी नियम के वश में नहीं है। ठाकुर कहा करते थे कि वो बच्चे जैसे हैं, किसी को अच्छा लगा तो दे दिया, उस प्रकार से। ऐसा हो सकता है कि किसी ने करोड़ों जन्म तक उनको पुकारा है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन किसी को देखा जाता है कि आपात दृष्टि में दुष्कर्म करता है, पापी है, नास्तिक है, लेकिन अचानक उसके भीतर में
एकाएक चैतन्य का प्रकाश आ गया। न मांगने पर भी कृपा हो गई। अब तुम कह सकते हो कि हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार हो, इसके कारण इसमें मिल गया है। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। जैसे कि भगवान के स्वरूप की इति नहीं की जा सकती, वैसे ही भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं उसकी भी इति नहीं की जा सकती। ऐसे ही करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई अगर उसको नियम में बांध देना चाहे तो वो नियम के बाहर है, क्योंकि वो स्वयं नियम उन्होंने मानो बनाए भी हो, वो नियम ही वो स्वयं है, इसलिए उस नियम को अतिक्रम करके किसी को भी वो कृपा कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। जब तक वो भीतर से पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं होता तब तक ये कृपा का आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए जैसे कहा करते थे कि आंधी में जैसी जूठी पत्तल रहती है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता, या तिनका जो वो आंधी उसको ले जाती है, जूठे पत्तल को जहाँ ले जाती है वहीं चला जाता है। वैसे ही ये कृपा है। कृपा रूपी जो वायु है, हवा है, बस अपने आप को बोलते पाल उठा दो, उसकी पाल उठा करके रहो। कृपा का जो हवा चल रही है वो हवा ही तुमको ले जाएगी। और सचमुच ही ये वास्तविकी इस कृपा का जो क्षेत्र है, कृपा का जो पक्ष है, बहुत ही कठिन सा है समझना कि किसके ऊपर कैसी कृपा होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमारी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन वहाँ पर प्रभु की कृपा काम करती है। वैसे ठाकुर ने भी अपने कथामृत में उसका उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति शव साधना कर रहा था और उसके लिए उसने बहुत सारे जुगाड़ यंत्र भी किया था, और शव साधना के लिए जो ज़रूरत है वो सब करके फिर अचानक वाघ आ जाता है पीछे से और उसको लेकर के चला जाता है। ऊपर में पेड़ के ऊपर में एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो देखता है कि पूजा का सब आयोजन हो चुका है। वो पेड़ से नीचे उतर करके उस शव के ऊपर बैठ करके आचमन कर लेता है, और आचमन करके पूजा करना आरंभ नहीं करता उतने में देवी प्रसन्न हो जाती है और पूछती है कि वर मांगो। तो वो व्यक्ति कहता है माँ को कि माँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने इतना जुगाड़ किया और सब कुछ पूजा का आयोजन किया, उसको शेर आकर के लेके चला गया और मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल आकर के यहाँ आचमन करके बैठ गया और तुम्हारा दर्शन हो गया और तुम पूछ रही हो कि वर मांगो। तो माँ कहती है कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में तुमने जो कठोर तपस्या की है उसके फलस्वरूप ये सब कुछ आज तुम्हारे सामने यहाँ पर आकर पड़ा है, इसी की वजह से ये जुगाड़ हुआ है, अब वर मांगो। तो ये कृपा का क्षेत्र है, यहाँ पर क्यों म्यों ये सब बातें यहाँ नहीं होती। दूसरा उदाहरण उन्होंने जैसे कहा था, ठाकुर ने कहा है कि दो योगी तपस्या कर रहे थे और नारद जी वहाँ से जा रहे थे। एक योगी ने नारद जी से पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले भगवान के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान के पास जा रहे हैं तो पूछिएगा कि कितने जन्म में लगेंगे, मुझे मुक्ति होने में कितना समय लगेगा। और उसी इसमें दूसरे भी योगी बैठे हुए थे, उन्होंने भी नारद जी से वही कहा कि मेरे लिए भी यही पूछिएगा कि मुझे कितने जन्म लगेंगे या मुझे कितना समय लगेगा मुक्त होने के लिए। नारद जी जब भगवान के पास से वापस चले आए तब वो जो योगी बैठा था उसने पूछा कि कितने जन्म मुझे लगेंगे। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि तुमको और 3 जन्म लेने पड़ेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो बोला कि इतनी तपस्या की, इतनी कठोरता की, इतना मैंने सब कुछ यहाँ पर आयोजन किया और इसमें 3 और जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, बहुत बड़ी तो ये है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। फिर वहाँ से नारद जी आगे चले गए तो दूसरे योगी ने जब वो पूछा तब उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर में जितने पत्ते हैं वो उतने पत्ते जितने उतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे तब जा कर के तुम्हारी मुक्ति होगी। तब वो योगी जो था वो नाचने लगा और नाच करके उसने कहा कि कम से कम
इतना तो है कि मैं भगवान के सुनज़र में हूँ और भगवान मुझे देख रहे हैं, और कम से कम इतना तो बोल रहे हैं कि ये पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने में मेरा मुक्ति अवश्यम भव्य है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर के नाच रहा हूँ। तो भगवान प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि अभी इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब इसमें कोई शास्त्र है, इसमें कोई नियम है, इसमें कुछ नहीं। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि बच्चे जैसा स्वभाव रहता है, जो मांगता नहीं है उसके पीछे पीछे आकर के उसको दे देते हैं, और जो युगों तक पढ़ा रहा है तो उसको दिया नहीं। तो ऐसे ही ये है कि कृपा के पक्ष में, कृपा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नियम यहाँ पर कानून काम नहीं करता। स्वामी जी देखिए, जहाँ जहाँ पर विदेश में भी गए हैं ना, वहाँ पर भी जिन लोगों से मिले हैं, जिन लोगों ने उनकी सेवा की है या कुछ समय के लिए भी जो मिले हैं ना, उनके ऊपर स्वामी जी ने ऐसे ही अहेतुक कृपा कर दी है, बिना बताए। उन्होंने मांगा नहीं, किसी भी नहीं मांगा। आप जिनसे जितने भी लोग स्वामी जी के संस्पर्श में आए, इसलिए तो कहते हैं, जब शिष्य ने, उनके प्रियनाथ सिन्हा जो तो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा था, स्वामी जी आपके विदेश में भी क्या शिष्य है? तो बोले हाँ। कितने हैं? तो बोले हो सकता है 3-4 हज़ार 5 हज़ार होंगे। इतने? बोले इतने, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये शिष्य मतलब उस तरह के शिष्य नहीं होंगे कि उनको मंत्र दिया हो, या उस प्रकार से शिष्य नहीं होंगे, लेकिन उनके साथ में ही रहना और तत्काल उनकी कृपा हो जाना, बस यही दीक्षा है। उसके लिए कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए कहते हैं ना कि जगत गुरु जो मंत्र देते या दीक्षा देते हैं वो प्राण में दे देते हैं, और साधारण गुरु मंत्र दे देते हैं, कान में मंत्र देते हैं। तो ये जगत गुरु होने के लिए इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती, कि कोई मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ जिसको हुआ, मानो जिसने उस कृपा को पाया उसको भी मालूम नहीं रहा होगा कि हमने स्वामी जी से इस कृपा को ये किया है, और उसके ऊपर है तो कृपा स्वामी जी की बरस गई, दे दिया। क्योंकि ये महापुरुष जो रहते हैं, ईश्वर कोटि महापुरुष जो जगत गुरु रहते हैं, ये देने के लिए आते हैं। वो रख के करेंगे क्या? इतना सारा संपद उसके पास, अमूल्य संपद है। वो चाहते हैं कि इस आनंद के मेले में इनको भी कुछ और सबको मिल जाए। यही एक सहानुभूति और करुणा उनके हृदय में रहती है, और उसी से उनकी कृपा होती है। देखिए स्वामी जी जहाँ वो दूसरी बार पाश्चात्य देश में गए थे, तब मिसेस एलिस हैंसब्रो, उनकी जो मीड सिस्टर्स में से एक जो थी, तो उनके घर में अपने आप से जा कर के वहाँ पर ठहरे थे वो। उन्होंने केवल तीन बहनें थी, सिस्टर्स थी, मीड सिस्टर्स। तो स्वामी जी के बारे में राजयोग पढ़ा था और कर्मयोग पढ़ा था, बस इतना ही उनका ये था। स्वामी जी से मिले, और उस समय स्वामी जी लॉस एंजलिस में भाषण दे रहे थे, और पहली भाषण में उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे घर में आकर के रहिएगा। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं सोचूंगा उसके बारे में। और कुछ दिन बाद ही उनके घर में सीधा अपना सब सामान लेकर के उनके घर में मैं कहा कि मैं आपके घर में अभी रहने के लिए आया हूँ। तो कहा कि मैं तुम तीनों को जानता हूँ पहले से, ये स्वामी जी ने कहा। और वो एलिस हैंसब्रो, उसकी सेवा ली नहीं, स्वामी जी ने सेवा ले ली उसकी। और जैसे सैन फ्रांसिस्को में भी स्वामी जी गए तो उसको लेकर के उन्होंने ही सब कुछ आयोजन उसका किया था, और वहीं जहाँ पर जाना है वहाँ पर उनकी व्यवस्था करना, ये सब वो करती थी। बड़ी निष्ठा के साथ उसने ये सब कुछ काम किया है। स्वामी जी के क्लासेस जो रहते थे उसका भी आयोजन करना, ध्यान का क्लास रहता था, और इस समय वो वहाँ पर रसोई में स्वामी जी के लिए खाना बना रही है। मिसेस हैंसब्रो खाना बना रही है। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मेडिटेशन का क्लास होगा, चलो अभी। बोले अभी नहीं आ सकती, अभी मेरा खाना बनाना बाकी है, आपका खाना यहाँ पर है। तो ठीक है, बोले तुमको आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए मेडिटेशन करूँगा। और वो जब तक वो खाना बनाती रही तब तक उसको भीतर से अनुभव हो रहा था कि स्वामी जी उसके लिए ध्यान कर रहे हैं। और इस घटना का उल्लेख उन्होंने स्वामी अशोकानंद जी के पास किया था बाद में। तो स्वामी अशोकानंद जी को कहा था, उन्होंने कहा था कि जानते हो, बोले स्वामी जी अभी भी मेरे लिए ध्यान करते हैं, अभी भी मुझे अनुभव होता है। तब स्वामी जी स्थूल शरीर में नहीं थे। तो इस प्रकार की स्वामी जी ने हर एक के पास जो भी जितने भी मिले हैं उस प्रकार की अहेतुक कृपा की है, और उसको कृतार्थ कर दिया है। उसके लिए कोई किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो नियम के बाहर है।
इसमें कोई तर्क विचार या कोई नियम ये नहीं होता, क्योंकि ये सब देश कालातीत है। क्योंकि जिसने नियम बनाए वो नियम तोड़ सकता है, वो नियम के बाहर भी जा सकता है। इसीलिए तो उनको कपाल मोचन कहते हैं। जो लिखा हुआ है वो खुद ही मोच दे सकते हैं और उसमें फिर से लिख सकते हैं, और इसलिए कोई नियम नहीं है। जैसे ये सृष्टि भी उनकी लीला है, पालन भी जैसी लीला है, संहार भी जैसे लीला है। तो अपनी जगत की इच्छा के अनुसार जगत तोड़ते भी हैं, मोड़ते भी हैं, बनाते भी हैं। तो उनकी मर्जी जिसको कृपा मुक्ति दे दे। इसीलिए ठाकुर ने वो जैसे ये करते हैं, साधन सिद्ध कृपा सिद्ध, जैसे स्वामी ठाकुर ने कहा है, कृपा सिद्ध जिसकी आशा भी नहीं, आशातीत सब कुछ उसको मिल गया। शिष्य पूछ रहे कि महाराज ये बात ठीक समझ में नहीं आई। तो बोले अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखो कि जब तक तुम इस बाहर के माया से स्वयं अलग रहोगे, कंचन कामिनी से दूर रहोगे, विचार करते रहोगे और विदेह भाव का अवलंबन करोगे, और तब ये धीरे धीरे अनुभूति तुमको आने लगेगी। और इसी को ही जब दृढ़ अभ्यास तुम्हारा हो जाएगा, उसी का नाम है पुरस्कार। और इसी पुरस्कार के सहायता से फिर उन पर निर्भरता आती है, जिसको परम पुरुषार्थ कहा जाता है। और स्वामी जी फिर शिष्य को कहने लगे कि अगर कृपा नहीं होती ठाकुर की तो तुम यहाँ कैसे आ जाते, तुम्हारा यहाँ आना ही नहीं होता ठाकुर के पास अगर नहीं आते। जिन पर, क्योंकि ठाकुर ने स्वयं कहा था कि जिन पर भगवान की कृपा हुई है उसको यहाँ अवश्य आना पड़ेगा, यानी कि ठाकुर के पास आना पड़ेगा। बोले जो एक बार भी अगर भगवान के लिए रोया है तो उसको यहाँ आना पड़ेगा, मैंने ठाकुर के पास आना पड़ेगा। और इसलिए वो कभी भी कुछ भी करे या कुछ भी न करे, लेकिन उस भाव से अगर वो चले तो उसको सकम ठाकुर का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए वो नाग महाशय की बड़ी उच्च प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि नाग महाशय जैसे महापुरुष तुम्हारे पूर्वबंग में हुए, जिनके कारण में वो पूरा पूर्वबंग जो है पवित्र हो गया है। तो आज यहीं पर विराम कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।